हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हिस्ट्री का चैप्टर 2 देखने वाले हैं, समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, तो इसका हम लोग आज सब्जेक्टिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको शुरू कर देते हैं फटाफट से। तो देखिए यहाँ पर समाजवादी भाव का हृदय मूलतः 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, मतलब समाजवादी भाव जो हुआ वो कब हुआ, 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाज का विभाजन 2 चरणों में किया गया। मतलब इतिहास के हिसाब से आधुनिक समाज का विभाजन कितने चरणों में किया गया था बताइए, तो 2 चरणों में। पहला होगा हमारा कार्ल मार्क्स से पूर्व का समाज, कार्ल मार्क्स से पूर्व का समाज, और कार्ल मार्क्स के पश्चात का, मतलब कार्ल मार्क्स जब हुआ उनके पहले का समाज और कार्ल मार्क्स हुए उनके बाद का समाज। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी जर्मन के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। किस परिवार में? यहूदी में। कहाँ हुआ था? तो ट्रियर नगर में। कहाँ पर? राइन प्रांत में। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने एंजल्स के साथ मिलकर 1884 ईस्वी में, कब? 1884 ईस्वी होगा यहाँ पे, ईस्वी में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ईस्वी में समाजवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। समाजवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया जिसमें आधुनिक समाज का जनक आया, जिसे आधुनिक समाज का जनक इन्हें ही कहा जाता है, कार्ल मार्क्स की पत्रिका के थ्रू। ठीक है, आगे आता है हमारा कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा गया। 1917 ईस्वी में रूस में बोल्शेविक क्रांति, 1917 ईस्वी में रूस में क्या हुआ? बोल्शेविक क्रांति हुआ। 1917 ईस्वी में से पूर्व रूस में 1917 ईस्वी से पूर्व रोमनोव वंश का शासन था। कब? क्रांति से पहले, बोल्शेविक क्रांति से पहले। इस समय रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। उस समय के जो 1817 के समय के सम्राट को क्या कहा जाता था? रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। कार्ल मार्क्स हीगेल्स के विचारों से बहुत प्रभावित थे। हीगेल्स जो थे उनके विचारों से कार्ल मार्क्स याद है बहुत। पूरा देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव इसमें से 100% लगभग हो ही जाना चाहिए। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा इससे, तो आप इसको अच्छी तरह से टॉपिक याद कर लीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक चला था। ठीक है, 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। लेनिन ने 1921 ईस्वी में एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की। कब? 1921 ईस्वी में एक नई, लेनिन जो था 1921 ईस्वी में एक नई आर्थिक नीति का घोषणा किया, जिसे NEP कहा जाता है। ठीक है, NEP कहा जाता है। लेनिन के 3 नारे, भूमि, शांति और रोटी। लेनिन का 3 नारा था, क्या? भूमि उसका, और जमीन और शांति। लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। कौन? लेनिन जो था वो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। बोल्शेविक क्रांति को क्या कहता है? अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1961 ईस्वी में हुआ था। कृषक दास प्रथा का अंत कब? 1961 ईस्वी में हुआ रूस में। आगे आता है हमारा कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं है। कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। वार एंड पीस लियो टोल्स्टॉय की अनुपम रचना है। वार एंड पीस लियो टोल्स्टॉय की क्या अनुपम रचना है। लाल सेना का गठन कौन किया था? तो स्टालिन ने किया था। 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई। कब हुई थी लेनिन की मृत्यु? तो 1924 ईस्वी में। ठीक है, इसको आपको अच्छे तरह से कर लेना है, क्योंकि इससे आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। रूस की क्रांति के समय जार निकोल्स द्वितीय वहाँ का शासक। रूस में जब क्रांति हुआ तो जार निकोल्स द्वितीय वहाँ का शासन था। ठीक है, 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू हुआ। कब? 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू हुआ। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाज का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाज का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। रूसी गुप्त पुलिस संगठन का नाम चेक था। चेक क्या था? पूछेगा एग्जाम में, तो रूसी गुप्त पुलिस का नाम था।
स्टालिन की मृत्यु 1935 ईस्वी में हो गई। स्टालिन की मृत्यु 1953 ईस्वी में, लेनिन की मृत्यु 1953 ईस्वी में हुई थी। रूस संसद को ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहता है? ड्यूमा कहा जाता है। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। 1991 में हुआ था सोवियत संघ का विघटन। 1905 ईस्वी में रूस जापान युद्ध में रूस जापान को पराजित किया। रूस जापान से क्या हुआ? पराजित हुआ। उसी के फलस्वरूप क्या हुआ था? खूनी रविवार याद हुआ था, याद रखिएगा, 1905 ईस्वी के युद्ध में। 1864 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। कब? 1864 ईस्वी में। 14 जुलाई 1989 में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। दूसरी कब हुआ? 14 जनवरी 1889 ईस्वी में। 1 मई को विश्व दिवस के रूप में विश्व मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपका। अब चलिए हम इसका लघु उत्तरीय मतलब 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय भी देखेंगे। तो अक्टूबर क्रांति क्या है? तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक ने केरेंस्की सरकार का तख्ता पलट दिया। बोल्शेविकों ने तो केरेंस्की सरकार का तख्ता पलट दिया, उस पर अधिकार जमा लिया और उस पर क्या अधिकार उन लोगों का हो गया। यह नवंबर में हुई थी, किंतु रूस के कैलेंडर के अनुसार वह अक्टूबर था, जिसे कहा इसे अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। देखिए 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने केरेंस्की की सरकार का तख्ता पलट दिया, उस पर उनका अधिपत्य हो गया। यह समय वहाँ के कैलेंडर में क्या था? नवंबर था, किंतु रूस के कैलेंडर में उस समय मतलब दुनिया के लिए नवंबर था, लेकिन रूसी कैलेंडर में क्या था? अक्टूबर था। इसे हम अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। इसको लिख देना है अच्छी तरह से अपने भाषा में। आगे आता है पूंजीवाद क्या है? तो 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इस समाज में पूंजीपतियों वर्गों का उदय हुआ। समाज में क्या हुआ? पूंजीपति वर्ग का। कब? 19वीं शताब्दी में। ठीक है, 19वीं शताब्दी में। पूंजीवादी शासन व्यवस्था में संपूर्ण शासन की कमान पूंजीपतियों के हाथ में होता है। पूंजीवादी शासन व्यवस्था में संपूर्ण जो कमान होता है वह पूंजीपतियों के हाथ में होता है। मतलब वहाँ का जो पूंजीपति लोग होगा उन्हीं के हाथों में पूरा शासन होता है उनका। मतलब वो जो चाहेंगे सो होगा। मतलब जैसे सरकार कराती है उस तरह से नहीं, मतलब उन्हीं लोग के हाथ में उनका शासन हो जाता है, पूंजीपतियों के हाथ में। और इसका लाभ पूंजीपति लोग अपने वो काम के लिए, उसके सहयोगियों के लिए, जाहिर सी बात है वो अपने के लिए करेंगे या उनको जनता से कुछ मत माने मतलब नहीं होता है, वो अपने वर्गों के लिए अपना करते थे। ठीक है, आगे आता है सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं? तो समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, कृषक, मजदूर, समान मजदूर, ठीक है, और आम गरीब शामिल हो, उसे सर्वहारा वर्ग, जिसमें सभी लोग रहते हैं, मिडिल क्लास, लो क्लास, सब। ठीक है, हाई क्लास। खूनी रविवार से क्या समझते हैं? तो 1905 ईस्वी में रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे देश जापान से पराजित हो गया, जिसके कारण रूस में क्रांति हुई, जिसमें हजारों निहत्थे भी रोटी की मांग करती हुई सेंट पीटर्सबर्ग चर्च है की ओर बढ़ा। 9 फरवरी 1950 ईस्वी को वहाँ का जो जार का सेना निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दिया, हजारों लोग मारे गए। इसी दिन को रविवार था, इसे लाल रविवार या खूनी रविवार का नाम जानते हैं। फिर से देखिए यहाँ पर 1905 ईस्वी में रूस जापान युद्ध रखिएगा 1905 ईस्वी में। छोटा सा देश कौन है? जापान, उससे पराजित हो गया रूस, जिसमें वहाँ के लोग क्या हुआ? गुस्सा हो गए और रोटी दो का नारा करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग की ओर बढ़ा। 9 फरवरी 1950 ईस्वी को जार की सेना निहत्थे लोगों पर गोली चला दिया, इस हजारों लोग मारे गए। वह रविवार का दिन था, इसलिए इसे लाल रविवार या खूनी रविवार कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए शीत युद्ध क्या है? तो देखिए शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध में बिना किसी हथियार का युद्ध होता है। ठीक है, मतलब बिना किसी, जिसमें एक देश केवल दूसरे देश पर आरोप लगाए जाते हैं। ठीक है, मतलब एक दोस्त दूसरा पर आरोप लगाएगा, ये है वो है। जैसे अभी चीन और रूस और अमेरिका के भी हमेशा शीत युद्ध होते रहता है लगभग। शीत युद्ध में कोई प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। ठीक है, कोई प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है और उसमें कोई हथियार का भी यूज नहीं होता है। कोई प्रत्यक्ष रूप मतलब सामने से नहीं होता, बस उसके ऊपर वो आरोप लगाएगा, उसके ऊपर दूसरा देश आरोप लगाएगा। अगला आता है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ से क्या समझते हैं? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ से आप क्या समझते हैं? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना
1854 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना का श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है। मतलब प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1854 ईस्वी में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, देखिए यहाँ पर हम आपको पढ़ा दिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ। देखिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ यहाँ पे 54 नहीं 64 होगा, यहाँ पे प्रिंटिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, देखिए हमको डाउट हुआ है। तो 1864 कर लीजिएगा, इसको 64 कर 1864 से प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ था? 1864 ईस्वी में। 64 ईस्वी में की गई थी। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब की गई थी? 1864 ईस्वी में किया गया था। 1800, लेकिन किताब में यहाँ पे 54 दिया है और इधर 64 दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना। 1 मिनट रुकिए, देख लेते हैं। वहाँ पे 54 दिया है, तो चलिए 1800 प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 ईस्वी में, बुक में ही है तो यही लिखिएगा, में की गई थी। इसकी स्थापना का श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है। इस सम्मेलन का नारा था अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। पूछा जाएगा कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना किया था 1964 ही लिखिएगा, ठीक है। आप लोग बुक में तो यही दे रहा है, मैं 54 ही लिखिएगा, बुक में 54 दे रहा है, इसी में की गई थी। इसकी स्थापना का श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है। इस सम्मेलन का नारा था अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, ठीक है। आगे आता है हमारा कि साम्यवाद एक नई आर्थिक नीति एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। तो रूस में बोल्शेविक क्रांतियों के बाद स्थापित साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था बनकर उभरी थी, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति के बाद मतलब समाज जो साम्यवाद था एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था बन की। इस व्यवस्था में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र पूंजीपति तथा कुलीन वर्गों का प्रभुत्व समाप्त हो गया। मतलब जो कि वहाँ के पूंजीपति लोग थे उनका भी प्रभुत्व समाप्त हो गया। इसमें कर दिया। इस प्रकार उद्योग धंधों की निजी संपत्ति होने से इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी, सामाजिक हैसियत ऊंची तथा व्यक्तिगत जीवन विलासपूर्ण था। मतलब उनकी जो उस हद तक मतलब अच्छी हो गई, उसमें से निजी सामान को निजी कर दिया गया, जो निजी है उसके लिए निजी मतलब संपत्ति निजी हो गया, ठीक है। तथा नई अवस्था में कृषि भूमियों को राज्य की संपत्ति घोषित कर किसानों में बांट दें। पहले जो उनके पास से गिरवी रहता था वह किसानों को दे दिया गया खेती कर, लेकिन इस प्रकार दे दिया गया। इस प्रकार समाज में बिल्कुल एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हुई, ठीक है। आगे आता है रूस की क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। तो रूस की क्रांति के निम्नलिखित कारण हैं, लेकिन 2: जार का निरंकुश शासन एवं अयोग्य शासन। देखिए जार जो था, जारशाही का इतिहास प्रजा पर किए गए अत्याचारों के रक्त रंजित था। जो वहाँ पे राजा था ना बहुत निरंकुश था, ठीक है। निकोल द्वितीय के शासन में भी घोर निरंकुश एवं दमन का बोलबाला था, ठीक है। बहुत माने बस उसको अपना उसे आम लोगों के दुख दर्द की कोई चिंता नहीं थी। बोला ना वहाँ के जो राजा लोग थे उनको जनता से कुछ लेना नहीं, बस अपना होना चाहिए, लाश बिलास उनका होना चाहिए। रूस में मतलब वो अपने से मतलब रखते थे। दूसरा आता है कि मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में मजदूर की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें काम अधिक करना पड़ता था, किंतु मजदूरी क्या हो काफ़ी कम। उनके पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं, तो वो वोट उठ नहीं दे सकते थे। अतः हुए तकनीकी व्यवस्था से संतुष्ट थे, तत्कालीन व्यवस्था से क्या थे संतुष्ट थे। मतलब अभी के जो व्यवस्था था मतलब क्रांति के बाद वो बहुत संतुष्ट थे उसे, ठीक है। नंबर क्वेश्चन है क्रांति से पूर्व रूस के किसानों की स्थिति कैसी थी। तो बोल्शेविक क्रांति से पूर्व रूस की जनसंख्या का बहुत भाग किसानों का था। 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा कृषक दास प्रथा खत्म कर दिया गया। कृषक दास प्रथा तो खत्म कर दिया गया, लेकिन वास्तविक रूप से छोटे छोटे खेत में पुराने ढंग से खेती करने के कारण किसान की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, ठीक है। तो देखिए ये आपका 9 सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इसका लघुत्तरीय से। अब दीर्घोत्तरीय में जो इसका 2-4 क्वेश्चन होगा हम उसमें करा देंगे आपको, और इसका आपको PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप जल्दी से वहाँ से जाकर ज्वाइन करके वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और ले लीजिएगा। आपका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा टेलीग्राम के। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो इसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में।
और आप इसको अच्छे तरह से कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।